इस लेवल को क्लियर करने के लिए उन्हें मॉन्स्टर्स के लीडर को मिलकर हराना होगा और अगले ही पल अंधेरे के बीच एक विशाल मॉन्स्टर प्रकट हो जाता है। डॉग जॉ सबसे पहले उस पर हमला करता है और उसके कई हाथों से बचते हुए लगातार वॉर करने लगता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर के शरीर से एक शक्तिशाली शील्ड निकलती है जो डॉग जॉ को दूर फेंक देती है। इसके बाद ली ह्यून भी हमला करता है, लेकिन उसका अटैक भी उस मॉन्स्टर पर ज्यादा असर नहीं डाल पाता। तभी वो मॉन्स्टर अचानक छत पर चढ़ जाता है और अपनी एक खतरनाक शक्ति इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उस शक्ति का असर सीधे इंसान के दिमाग पर होता था। जो भी उसके जाल में फंसता उसे बार बार अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक यादें दिखाई देने लगती और धीरे धीरे वो इंसान पागल होकर मर जाता। सबसे पहले यू सांगा उस शक्ति का शिकार बनती है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल आने लगता है जब उन गुंडों ने उसे और उसकी दोस्तों को पकड़ लिया था। खुशनसीबी से डॉग जॉ समय रहते यू सांगा को उस खतरनाक शक्ति से बाहर निकाल लेता है और फिर तुरंत गिलियन को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उस बच्चे को उस मॉन्स्टर के जाल में फंसने नहीं देना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ ली ह्यून उस मॉन्स्टर की शक्ति का शिकार बन चुका था और अब उसके सामने बार बार उसकी आर्मी की सबसे दर्दनाक यादें आने लगी थी, जहां वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया था और सभी उसकी आंखों के सामने मर गए थे। डॉग जॉ उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसकी हर अटैक को आसानी से रोक देता है। तभी अचानक ऊपर से कई बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी को भी चोट नहीं लगती। अगले ही पल मॉन्स्टर का लीडर जोर से दहाड़ता है और उसकी आवाज सुनते ही चारों तरफ से मॉन्स्टर्स की पूरी सेना वहां पहुंच जाती है। ये देखकर डॉग जॉ तुरंत मैसेंजर को बुलाता है, क्योंकि वो एक ऐसी खास शक्ति खरीदना चाहता था जिससे उस मॉन्स्टर लीडर को हराया जा सके, लेकिन उसके पास जरूरत से 1000 कॉइंस कम थे। उसी समय यून ह्यूआन लगातार मॉन्स्टर से लड़ती रहती है और फिर अचानक एक ऊंची छलांग लगाकर सीधे मॉन्स्टर लीडर के पीछे पहुंच जाती है। उसे देखकर डॉग जॉ भी वही तरीका अपनाता है और रास्ते में छोटे मॉन्स्टर्स को मारते हुए कॉइंस इकट्ठा करता जाता है। आखिरकार उसके पास जरूरत के पूरे कॉइंस जमा हो जाते हैं और वो तुरंत वो स्पेशल पावर खरीद लेता है। फिर वो उस शक्ति को अपने हथियार में डाल देता है, जिससे उसकी तलवार बेहद खतरनाक हो जाती है। इसके बाद डॉग जॉ यून ह्यूआन की तरह एक लंबी छलांग लगाता है और अगले ही पल अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर लीडर को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है और इसी के साथ वो लेवल आखिरकार क्लियर हो जाता है। मॉन्स्टर के मरते ही ली ह्यून भी अपनी दर्दनाक यादों की कैद से बाहर निकल आता है। तभी डॉग जॉ को नॉवेल की वो बात याद आती है कि ली ह्यून हमेशा इस बात का पछतावा करता था कि वो अपने दोस्तों को युद्ध में बचा नहीं पाया। इसके बाद सभी लोग मिशन पूरा होने पर मिले ट्रेजर को देखने लगते हैं। यून ह्यूआन को 2 छोटी तलवारें मिलती हैं। ली ह्यून को एक अजीब सा ग्लोव मिलता है जिसकी शक्ति किसी को समझ नहीं आती। गिलियन को एक खास हेलमेट मिलता है जिससे वो सिर्फ कीड़ों से बात ही नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल भी कर सकता था। टूटी हुई तलवार मिलती है। सभी लोग उस ब्रोकन स्वॉर्ड को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन डॉग जॉ किसी को भी उसकी असली शक्ति के बारे में नहीं बताता, क्योंकि वो जानता था कि उस तलवार की दूसरी आधी हिस्सा अभी भी कहीं मौजूद है। तभी गिलियन लड़ाई के दौरान ऊपर से गिरे पत्थरों के बारे में पूछता है। डॉग जॉ बताता है कि अगर कोई उन पत्थरों को खा ले तो उसे अजीब और डरावने विजन दिखाई देने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक सभी को एहसास होता है कि स्टेशन स्टेज अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी एक मॉन्स्टर बाकी था। सभी लोग तुरंत वापस भागते हैं और उसी समय यून ह्यूआन गुस्से में सीधे गैंग लीडर के ऊपर छलांग लगा देती है और उसे बेरहमी से मार गिराती है। आखिरकार उसका बदला पूरा हो चुका था। बाकी गुंडे गुस्से में उन पर हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक यून ह्यूआन की एक और नई शक्ति जाग जाती है और वो कुछ ही सेकंड में उन सभी गुंडों को काट कर खत्म कर देती है। अब वहाँ मौजूद हर गुंडा मर चुका था। ये देखकर इन्हों के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अपनी ताकत दिखाने के लिए वो एक पिलर पर पंच मारता है और तभी उसका हाथ किसी मॉन्स्टर की तरह बदलने लगता है। इसके बाद वो सीधे यून ह्यूआन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और यून ह्यूआन उसे धक्का देते हुए रेलवे ट्रैक तक ले जाती है। वो उसे खत्म करने ही वाली होती है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि अभी स्टेज क्लियर मत करो, क्योंकि अगला लेवल शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। उनके हिसाब से सर्वाइवल फी देकर जिंदा रहना ज्यादा आसान था। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर किसी को मरना ही है तो मॉन्स्टर्स के हाथों मरना बेहतर होगा, ताकि उनके कॉइंस भी मिल जाएं। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है कि अब पेमेंट का समय हो चुका है। उसी पर यून ह्यूआन का ध्यान भटक जाता है और मौका देखकर इन्हों उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। जिन तुरंत अपनी स्पाइडरमैन जैसी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उसके पीछे दौड़ पड़ती है। यून ह्यूआन भी तेजी से उसका पीछा करती है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है एक इनविजिबल वॉल उसे पीछे धकेल लेती है। दूसरी तरफ खड़ा इन्हों हंसते हुए कहता है कि वो लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें कभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन तभी अचानक दूर से एक स्नाइपर शॉट आता है और सीधे उसके सिर को उड़ा देता है। इसी के साथ वो लेवल खत्म हो जाता है। कुछ ही देर बाद वो स्नाइपर खुद सामने आती है और अपना नाम जे बताती है। फिर वो इन्हों के सारे कॉइंस अपने पास ले लेती है। जब टीम वहां से जाने की कोशिश करती है तो उन्हें पता चलता है कि इनविजिबल वॉल अभी भी मौजूद है। तब जे उन्हें बताती है कि उन्हें पिछला स्टेज वहीं क्लियर करना था, लेकिन किसी तरह वो लोग गलती से अगले लेवल में पहले ही आ गए थे और अब वहां से निकलने के लिए उन्हें इस नए स्टेज को भी क्लियर करना पड़ेगा। इतना कहकर जे वहां से चली जाती है। तभी डॉग जॉ को याद आता है कि वो भी नॉवल की एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है और यू जुनहो की साथी थी। दोनों हमेशा एक टीम की तरह लड़ते थे। उसी समय स्टेशन में अनाउंसमेंट होती है कि वहां कुल 104 लोग मौजूद हैं और उनके पास सिर्फ 10 मिनट है ग्रीन जोन तक पहुंचने के लिए, वरना मॉन्स्टर्स उन्हें मार देंगे। लेकिन समस्या ये थी कि वहां सिर्फ 52 ग्रीन जोन्स थे और हर जोन में सिर्फ एक इंसान खड़ा हो सकता था। ये सुनते ही पूरे स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है और लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी गोंग पिल्डू नाम का आदमी अपने गुंडों के साथ वीआईपी एरिया पर कब्जा कर लेता है और ऐलान करता है कि जिसे भी ग्रीन स्पॉट चाहिए उसे कॉइंस देने होंगे। उसने अपने कॉइन से एक खास सिस्टम खरीदा था जो उसे परेशान करने वालों पर अपने आप गोलियां चलाता था। डॉग जॉ तुरंत अपनी टीम से कहता है कि सब लोग अलग अलग होकर ग्रीन जोन्स ढूंढना शुरू करें। तभी जे वापस आती है और यू जुनहो का मैसेज देती है। उसके मुताबिक डॉग जॉ को आज की रात अकेले बितानी होगी और अपनी टीम से अलग रहना होगा। तभी डॉग जॉ को अपने स्कूल का वो दिन याद आता है जब कुछ बदमाशों ने मजे के लिए उसे और उसके दोस्त को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसी दौरान स्टेशन में दूसरी अनाउंसमेंट होती है कि गेम को और मजेदार बनाने के लिए कुछ ग्रीन जोन्स गायब होकर दूसरी जगह प्रकट होंगे। अचानक डॉग जॉ जहां खड़ा था वही जगह ग्रीन हो जाती है। वो तुरंत अपनी टीम से कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो दूसरों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन यून ह्यूआन उसकी बात का विरोध करते हुए कहती है कि इंसानों से लड़ने से बेहतर
बेहतर है उन मॉन्स्टर्स से लड़ना जो उन्हें मारने आ रहे हैं। कुछ देर बाद 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और मॉन्स्टर्स की एक विशाल सेना स्टेशन के अंदर घुस आती है। जो लोग ग्रीन स्पॉट में नहीं थे वो तुरंत मारे जाने लगते हैं। इसके बाद बाकी लोग भी यून ह्यूआन के साथ मिलकर मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और आखिर में डॉग जॉ भी उनकी मदद करने पहुंच जाता है। वो सबको बताता है कि ग्रीन जोन्स जानबूझकर खतरनाक जगहों पर रखे गए हैं ताकि ऊपर बैठे स्टार्स को ये खेल और ज्यादा मजेदार लगे। चारों तरफ लोग मर रहे थे, मॉन्स्टर्स लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी टीम पूरी ताकत से लड़ती रही। तभी डॉग जॉ की नजर यूजुन हुक पर पड़ती है जो एक ग्रीन जोन के पास खड़ा था और कुछ नहीं कर रहा था, जबकि पास ही मॉन्स्टर्स गिल यंग को मारने की कोशिश कर रहे थे। उस ग्रीन जोन में सिर्फ 2 लोग खड़े हो सकते थे और यूजुन हुक पहले ही एक जगह ले चुका था। वो डॉग जॉ से कहता है कि हीरो बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, बच्चे को छोड़ो और आकर यहाँ खड़े हो जाओ। लेकिन डॉग जॉ किसी भी कीमत पर गिल यंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मॉन्स्टर से लड़ते हुए डॉग जॉ किसी तरह गिल यंग को बचाकर ग्रीन जोन तक पहुंचा देता है और उसे वहां सुरक्षित छोड़कर खुद तुरंत पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ उसकी टीम को एक ऐसा ग्रीन स्पॉट मिल जाता है जिसमें 3 लोग खड़े हो सकते थे, इसलिए वो सभी वहीं खड़े होकर खुद को बचा लेते हैं। लेकिन अब वहां मौजूद सारे मॉन्स्टर्स का निशाना सिर्फ डॉग जॉ बन चुका था। सैकड़ों मॉन्स्टर्स एक साथ उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाले होते हैं तभी डॉग जॉ जमीन पर पड़ा वही चमकता हुआ पत्थर उठा लेता है जो लड़ाई के दौरान ऊपर से गिरा था और अगले ही पल वो उसे निगल जाता है। पत्थर निगलते ही उसका पूरा शरीर एक अजीब इल्यूजन जैसी हालत में चला जाता है और अब मॉन्स्टर्स के किसी भी अटैक का उस पर असर नहीं हो रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी जिंदगी लौट आती है। वो फिर से उसी दिन पहुंच जाता है जिस दिन उसे अपने ही दोस्त से लड़ने पर मजबूर किया गया था। उसके सामने वही स्कूल, वही बदमाश और वही दर्दनाक पल खड़े थे। डॉग जॉ अपने दोस्त को मार रहा था जबकि वो गुंडे एक तरफ खड़े होकर मजे ले रहे थे। आखिर में डॉग जॉ वो लड़ाई जीत जाता है, लेकिन उसी दिन वो हमेशा के लिए अपने दोस्त को खो देता है। उस गलती का पछतावा आज तक उसके अंदर जिंदा था क्योंकि वो जानता था कि असली दुश्मन उसका दोस्त नहीं बल्कि वो बदमाश थे जो शुरू से उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। उसे अचानक नॉवल का एंडिंग याद आता है जहाँ यूजुन हुक खुद को बचाने के लिए बाकी लोगों को मरने देता है, लेकिन डॉग जॉ ऐसी एंडिंग नहीं चाहता था। वो एक ऐसी कहानी चाहता था जहाँ हीरो अपने सबसे करीबी लोगों के साथ जिंदा बचे। तभी अचानक उसके सामने यूजुन हुक प्रकट होता है और कहता है कि वो भी पहले बिल्कुल ऐसा ही सोचता था, लेकिन एक समय के बाद उसे समझ आ गया कि इंसान असल में बहुत स्वार्थी होते हैं और आखिर में हर कोई सिर्फ खुद को बचाना चाहता है। अगले ही पल वो इल्यूजन टूट जाता है। डॉग जॉ दोबारा रियलिटी में लौट आता है और देखता है कि उसकी टीम उसे बचाकर एक कमरे के अंदर ले आई थी। उसे बचाने के लिए उन लोगों ने मॉन्स्टर से लड़ाई की थी, लेकिन उसी दौरान ली ह्यून बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। तभी अचानक डॉग जॉ को एहसास होता है कि आज वही दिन है जब ड्रैगन के साथ वो खतरनाक लड़ाई होने वाली है। अगर उसे अपने दोस्तों को बचाना है तो उस ड्रैगन को हर हाल में हराना होगा। इसी बीच एक मैसेंजर प्रकट होता है और ऐलान करता है कि अब वहाँ सिर्फ 57 लोग बचे हैं। ऊपर बैठे स्टार्स इस बात से नाराज थे कि कुछ लोगों ने एक दूसरे की मदद की थी जबकि उन्हें आपस में लड़ना चाहिए था, इसीलिए सजा के तौर पर अब सिर्फ एक ही ग्रीन जोन रहने वाला था और जब टाइमर खत्म होगा तब जो इंसान उस ग्रीन जोन में खड़ा होगा वही अकेला जिंदा बचेगा, बाकी सभी लोग मर जाएंगे। वो ग्रीन जोन गोंग पिल्डू के नीचे प्रकट होता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि डॉग जॉ बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वो तुरंत जे से अपने प्लान में मदद मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। तब डॉग जॉ अपने मैसेंजर को बुलाता है। मैसेंजर उसे बताता है कि स्टार्स उससे बेहद प्रभावित हैं और उसे बहुत बड़ी डोनेशन मिल रही है। डॉग जॉ तुरंत उन सभी डोनेशंस को कॉइंस में बदलने का आदेश देता है। इसके बाद वो सीधे पिल्डू के पास पहुंचता है और उसके सामने पूरे 1 लाख कॉइंस रख देता है। फिर वो कहता है कि ये सारे कॉइंस उसके हैं, बस बदले में उसे ग्रीन जोन चाहिए। पिल्डू तुरंत डील मान लेता है और अगले ही पल ग्रीन जोन खिसककर डॉग जॉ के नीचे आ जाता है, लेकिन तभी अचानक डॉग जॉ अपनी टूटी हुई तलवार निकालता है और ग्रीन जोन को तोड़ना शुरू कर देता है। बाकी सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जे समझ जाती है कि डॉग जॉ असल में क्या करना चाहता है। वो तुरंत अपनी स्नाइपर गन उठाती है और एक ही शॉट में पूरे ग्रीन जोन को पूरी तरह नष्ट कर देती है। अब वहाँ किसी के पास बचने का कोई तरीका नहीं बचा था। तभी डॉग जॉ सबकी तरफ देखकर कहता है कि अगर शुरुआत से सभी लोग मिलकर लड़ते तो शायद कोई भी नहीं मरता। इसके बाद वो सारे कॉइंस वापस पिल्डू को लौटा देता है और कहता है कि अब वो सभी को मिलकर बचाएंगे। ये सुनने के बाद पिल्डू पहली बार सभी लोगों को वीआईपी जोन में मुफ्त में आने की अनुमति दे देता है। फिर वो अपने नए कॉइंस का इस्तेमाल करके अपने सिक्योरिटी सिस्टम को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। कुछ ही देर बाद मॉन्स्टर्स की विशाल सेना स्टेशन पर हमला कर देती है, लेकिन जैसे ही वो पोर्टल के पास पहुंचते हैं पिल्डू का सिक्योरिटी सिस्टम गोलियों की बारिश शुरू कर देता है। चारों तरफ मॉन्स्टर्स की लाशें गिरने लगती हैं और जो मॉन्स्टर्स गोलियों से बच जाते हैं उन्हें डॉग जॉ और उसकी टीम मिलकर खत्म करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक पूरी जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। अगले ही पल जमीन फट जाती है और गेम का सबसे बड़ा विलन बाहर निकलता है। वो था ड्रैगन। उसकी आग इतनी खतरनाक थी कि वो एक ही सांस में लोगों को जला रहा था। यूजुन हुक तुरंत अपनी स्वॉर्ड और गन लेकर उससे लड़ने कूद पड़ता है। वो लगातार ड्रैगन पर अटैक करता है और उसे पीछे धकेलने लगता है, लेकिन ऊपर बैठे स्टार्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि यूजुन हुक ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर दिख रहा है, इसलिए वो गेम की डिफिकल्टी और बढ़ा देते हैं। अचानक पूरा स्टेशन टूटकर अंतरिक्ष में तैरने लगता है और उसी समय ड्रैगन का शरीर स्टील में बदल जाता है। यूजुन हुक लगातार हमला करता रहता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। फिर भी वो दूसरी स्वॉर्ड उठाकर लड़ाई जारी रखता है। ड्रैगन भी उसे बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार उठकर दोबारा लड़ने लगता है। तभी डॉग जॉ की नजर एक खास आइटम पर पड़ती है। उस आइटम को खाने वाला इंसान आग से पूरी तरह इम्यून हो जाता था, मतलब अब फायर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उसी समय जे अपनी वेब का इस्तेमाल करके यूजुन हुक को ड्रैगन की पकड़ से बाहर खींच लेती है और अगले ही पल डॉग जॉ खुद ड्रैगन से लड़ने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। ड्रैगन लगातार उस पर आग बरसाता है, लेकिन अब फायर का डॉग जॉ पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसी दौरान जब ड्रैगन उसका ध्यान भटकाने में लगा होता है तभी अचानक एक विशाल मॉन्स्टर पीछे से उस पर हमला कर देता है और तब सबको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर असल में एक विशाल वर्म था जिसे गिल यंग अपनी मानसिक शक्ति से कंट्रोल कर रहा था। लेकिन उस विशाल वर्म को कंट्रोल करने की एक बहुत बड़ी कीमत थी। उस क्रीचर को जितना दर्द होता उतना ही दर्द गिल यंग भी महसूस करता था और क्योंकि ड्रैगन बेहद खतरनाक था इसलिए उसने कुछ ही सेकंड में उस वर्म को बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया। वर्म दर्द से तड़प रहा था और उसी के साथ गिल यंग भी चीखने लगा। ये देखकर ली
ह्यून के अंदर कुछ टूट जाता है। उसे अपने पुराने दोस्त याद आने लगते हैं जिन्हें वो बचा नहीं पाया था और इस बार वो किसी और को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। अगले ही पल वो सीधे ड्रैगन के सामने कूद पड़ता है। जैसे ही वो लड़ाई में शामिल होता है उसकी असली शक्ति आखिरकार जाग जाती है। उसे मिला हुआ वो अजीब ग्लव अचानक बदलकर एक विशाल शील्ड बन जाता है, ऐसा शील्ड जिस पर ड्रैगन के किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा था। उसी समय उसकी शक्ति की वजह से जमीन ऊपर उठने लगती है और ड्रैगन के सामने एक विशाल दीवार बन जाती है। दूसरी तरफ यून सांगा अपनी वेब का इस्तेमाल करके हवा में एक ब्रिज बना देती है। योंग ह्यूआन उसी ब्रिज पर दौड़ती हुई ड्रैगन की पीठ तक पहुंच जाती है और ऊपर से उस पर लगातार हमला करना शुरू कर देती है। उसी समय ली ह्यून दीवार के अंदर से निकलकर ड्रैगन को पीछे धकेलने लगता है। डॉग जो मौका देखकर ड्रैगन को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उड़कर वहां से बच निकलता है। तब डॉग जो सबको बताता है कि ड्रैगन को मारने का सिर्फ एक तरीका है, उन्हें उसकी छाती पर हमला करना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि जो इंसान वो अंतिम हमला करेगा उसकी भी मौत हो जाएगी। हालांकि मिशन पूरा होने के बाद उन्हें एक ऐसी शक्ति मिलने वाली थी जिससे वो एक इंसान को दोबारा जिंदा कर सकते थे। यून सांगा तुरंत अपनी वेब दोबारा इस्तेमाल करती है और ड्रैगन को बांधने की कोशिश करती है। उसी मौके का फायदा उठाकर डॉग जो हवा में छलांग लगाता है और अपनी टूटी हुई तलवार सीधे ड्रैगन की छाती में घोंप देता है। लेकिन उसकी स्वॉर्ड अभी भी अधूरी थी, इसलिए वो पूरी तरह अंदर नहीं जा पाती। तभी अचानक जे ड्रैगन की छाती पर एक जोरदार स्नाइपर शॉट मारती है जिससे उसकी छाती में क्रैक आ जाता है। लेकिन अगले ही पल ड्रैगन डॉग जो को दूर फेंक देता है और उसकी छाती का घाव फिर से भरने लगता है। ये देखकर पूरी टीम की उम्मीद टूटने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि शायद वो कभी इस ड्रैगन को नहीं हरा पाएंगे। उसी समय यून जुन हुक बाकी सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करके वापस ड्रैगन के सामने पहुंच जाता है। वो लगातार ड्रैगन पर हमला करने लगता है और आखिरकार उसकी छाती को चीर देता है। लेकिन उसी पल ड्रैगन की आग उसके पूरे शरीर को जलाने लगती है। धीरे धीरे यून जुन हुक राख में बदलने लगता है और ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा नॉवल में लिखा गया था। अगर यून जुन हुक मर जाता तो उसकी स्किल एक्टिवेट हो जाती और पूरा गेम फिर से शुरुआत में रीसेट हो जाता। डॉग जो अचानक महसूस करता है कि उसके आसपास मौजूद लोग धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। उसे लगता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी अचानक मैसेंजर की आवाज गूंजती है। वो ऐलान करता है कि ब्रोकन स्वॉर्ड का दूसरा हिस्सा मिल चुका है। ये सुनते ही डॉग जो बिना समय गवाए दोनों हिस्सों को जोड़ देता है और अगले ही पल उसकी तलवार पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। अब वो कोई साधारण हथियार नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली ब्लेड बन चुकी थी। डॉग जो अपनी पूरी ताकत के साथ ड्रैगन पर अंतिम हमला करता है और उसी एक बार में ड्रैगन आखिरकार मारा जाता है। अगले ही पल एक अनाउंसमेंट गूंजती है कि लेवल पूरी तरह क्लियर हो चुका है। मिशन पूरा होने के बाद मिली शक्ति का इस्तेमाल करके डॉग जो यून जुन हुक को भी वापस जिंदा कर देता है। धीरे धीरे पूरा स्टेशन फिर से सामान्य होने लगता है। यून जुन हुक हैरानी से डॉग जो की तरफ देखता है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा